आप देख रहे हैं प्रवीण टीवी न्यूज। जबलपुर में एक एमएलए पर पटवारी को पिटवाने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि विधायक ने अपने गुंडों से पटवारी को लात और घूंसों से पिटवाया है। इसके बाद ट्रांसफर कराने और परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी गई है। इससे आहत होकर पटवारी अपना इस्तीफा देने कलेक्ट्रेट पहुंचे। बताया जा रहा है कि एमएलए कुदवारी इलाके की जमीन की मन मुताबिक रिपोर्ट बनवाना चाह रहे थे। यह जमीन किसी जमाल खान नाम के शख्स के खिलाफ सरकारी जमीन पर कब्जा करने की रिपोर्ट करवाना चाह रहे थे, लेकिन पटवारी ने इससे इनकार कर दिया। इसके बाद वे भड़क गए और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के जरिए फोन करवा कर पटवारी को अपने कार्यालय में तलब किया। पटवारी प्रवीण सिंह को विधायक ने दूर दराज इलाकों में ट्रांसफर कराने और परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी। अपने साथी पटवारी के साथ हुई मारपीट से जिले के पटवारियों में आक्रोश है। विधायक और उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए वे सभी कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं मामले को लेकर कलेक्टर का कहना है कि मामले की जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। घटना जो है वो एक जांच को लेकर थी, जो अवैध के मतलब शासकीय भूमि बेचे के जाने की शिकायत थी। तो उसकी जांच के लिए तहसीलदार साहब ने हमें भेजा था कि आप जांच करके मौके की स्थिति बताएं। तो मैं मौके पे गया था और हमारे साथ एक पटवारी और थे, वो नरेंद्र जी, वो भी थे हमारे साथ। हम लोग मौके पे जाके जांच किया और वहाँ पे जो घर थे देखा 200-250 लोगों की बस्ती है, वहाँ 200-250 घरों की बस्ती है। तो उस बस्ती में गए पूछताछ की, तो वहाँ जो लोगों ने बताया वही हमने पंचनामा में लिखा, वही जो पेपर दिए वही पेपर हमने तहसीलदार साहब को रिपोर्ट बना के सबमिट किया। तो विधायक जी वो पेपर की मतलब रिपोर्ट की एक प्रति मंगाए थे, जो मेरे को फ़ोन करके बोला गया वहाँ विधायक कार्यालय से, जो 2 लोगों ने फ़ोन किया कि ये विधायक जी बुला रहे हैं, आप आ जाओ लेके। तो मैं गया, तो उन्होंने देखा, उसको PDF में दिया था, वहीं से प्रिंट हुआ। तो जो मतलब उन्होंने रिपोर्ट देखा, बोला तुम इसके खिलाफ क्यों नहीं लिखे इसमें, जब मैंने बोला था तो सर वहाँ कुछ साक्ष्य नहीं मिले। तो उन्होंने मेरा कुंडम ट्रांसफ़र के लिए बोला मैं तेरे कुंडम भेज देता हूँ। मैं बोला मैं कोई बात नहीं सर, मैं चला जाऊँगा जैसे आप आदेश होगा। फिर बोले कुंडम तो बाद में जाओगे, पहले लात खाओ, और मेरे को गाली दी। और जो वहाँ पे उनके मतलब ऑफिस में लड़के थे उनसे हमको बोला इसको पीटो, तो उन्होंने हमको मारा वहाँ पे। और अभी शिकायत में हमने अपने तहसीलदार साहब को फ़ोन पर बताया था, SDM मैडम को भी बताया था, और अपने जो ऑफिशियल ग्रुप है उसमें भी हमने ये डाल दी है, और पटवारी संघ अध्यक्ष को बताया था, और मतलब पटवारी संघ में जो अपने ग्रुप है उस पर डाल दिया था। अभी थाने में हमने FIR नहीं की है, और अभी कलेक्टर महोदय के पास जा रहे हैं शिकायत लेकर। हम चाहते हैं कि हमें न्याय मिले, और जिससे ऐसा दोबारा ना हो कि कोई जनप्रतिनिधि अनर्गल काम के लिए बोले, अगर वो हम ना करें तो हमें ऑफिस में बुला के मारा पीटा जाए मेरे साथ और मेरे परिवार को मारने की। तो अभी उन्होंने जो धमकी दी है कि मैं तुमको देख लूँगा, तुमको मैं फंसा दूँगा, तो मैंने पहले भी पटवारियों को फंसाया है और देखा है, और मैं तुमको फंसा दूँगा और तुम्हारे परिवार को मैं जान से मार दूँगा, तुमको मार दूँगा। तो मैं चाहता हूं कि मतलब मेरे को सुरक्षा दी जाए, और भविष्य में अगर ऐसी कोई घटना होती है तो उसके जिम्मेदार भी विधायक जी हैं, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि मेरे को धमकी दिया है उन्होंने कि मैं तुम्हारे परिवार को मरवा दूंगा और तुम्हें मैं फंसा दूंगा। आपका नाम? मेरा नाम पटवारी प्रवीण सिंह है। मैं तहसील आधार ताल में करमेता और कुदवारी का पटवारी। नहीं, देखिए जो उन्होंने बात कही है अपनी, अभी उन्होंने अपनी तरफ से एक बात कही है पटवारी जी ने, उसका इन्वेस्टिगेशन होना ज़रूरी है। और जिस तरह की बात कही गई है कि मारपीट हुई है, कुछ गाली गलौज हुआ है, कुछ उस तरह का हुआ है, उस तरह का जो इन्वेस्टिगेशन जो है वो पुलिस एजेंसी जो है वही कर सकती है इसको। पटवारी घबराए हुए भी, FIR भी नहीं करेंगे? नहीं, मैंने इसलिए उनको बताया कि भाई उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी भी सरकारी कर्मचारी के साथ किसी तरह का कोई अभद्र आचरण होता है, कोई मारपीट होती है, तो उनको जो भी लीगल फोरम है उस पर उनको कंप्लेंट करना चाहिए। उसके लिए उनके पास पूरा संरक्षण है। ये देखिए, मैं तो 7 महीने हुए, मेरे नॉलेज में तो पहली दफ़ा ये मैटर आया है इस तरह का। क्या कार्रवाई की जाएगी सर? इसमें देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो फरियादी हैं, फरियादी क्या सोचते हैं, किस तरह की घटना उनके ऊपर हुई है, उसके आधार पर उनको करना चाहिए। एक ज्ञापन मेरे पास अभी उन्होंने दिया है, उस ज्ञापन में जो तथ्य उन्होंने बताए उस तथ्यों की हम जांच करा लेंगे। मीन भाई जो प्राइमा फेसी जो मुझे जानकारी दी गई है वो ये दी गई है कि कुछ मारा पीटी हुई है, कुछ अभद्र आचरण हुआ है।
ऐसी स्थिति में इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं वो पुलिस की एजेंसी के द्वारा होती हैं। उसमें ज़रूरी है कि जो है वो प्राथमिक सूचना जो है वो थाने पे दें और थाने वाले फिर उसमें प्रकरण दर्ज करके जो भी यथोचित कार्रवाई होती है इन्वेस्टिगेशन की वो कार्रवाई उसमें की जाती है। जनप्रतिनिधि के द्वारा इस तरह का उपलब्ध दिए जाना सब कहाँ उचित है? अभी देखिए, मैं कुछ उचित अनुचित की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको बड़ी सीधी सी बात कहता हूँ कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी है, केवल जनप्रतिनिधि नहीं, आम जनता के लोग भी, सरकारी कर्मचारी के दूसरे लोग भी, पूरे समाज के लोग भी, यदि कोई काम कर रहा है, कुछ तरह का कर रहा है, किसी के साथ भी यदि अभद्र आचरण होता है, कोई गाली गलौज होती है, मारा पीटी होती है, वो हमेशा गलत है, कभी भी सही नहीं। उसको कौन सपोर्ट करेगा? ठीक। आप देख रहे हैं प्रवीण टीवी न्यूज।